हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी जो है अपलोड कर रखा है। अगर न्यू आए हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। जैसा कि हमने बता रखा है कि हमारा टारगेट जो है वो 2027 का जो बोर्ड एग्जाम है ना, वही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा बुक और पूरी साल भी अगर आप कुछ मेहनत नहीं करिएगा, केवल मेरा वीडियो देखिएगा ना, तो आपको 80 to 90% जो है ना रखा हुआ है। ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और कैसे है। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर टच करने वाला हूँ। हाँ, देखिएगा ध्यान से। और ये हो गया मेरा चैनल, जिसको आप लोग जो है न्यू हैं तो मोनेटाइज कर लीजिए, VH क्लासेस बाई पीके सर। तो क्वेश्चंस नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चंस नंबर 1 है कि इफ ए एंड बी यानी कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो कह रहा है कि हमें के का वैल्यू निकालना है। हाँ, जबकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 40 गिवन है। हाँ, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। हालांकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का तो सब कोई जानता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का थोड़ा बहुत लोग कम जानते हैं। हाँ, हालांकि देखिए मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या स्मॉल लिखिएगा। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। यहां पर ए बी का मतलब आप समझिएगा अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा से इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। चलिए, ये हमारे पास इक्वेशन है जी। ठीक है। तो लिखेंगे हियर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू क्या है जी -6, और सी का वैल्यू है के। ठीक है। तो अल्फा और बीटा का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6/1। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 6। अब उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C/A, और C का वैल्यू है K, यानी कि K अपॉन A, तो ये हो गया K। बस इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 6 आ गया है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू है के, तो लिख देते हैं हम लोग के। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और माइनस 2k और इक्वल टू में है हमारे पास 40। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो बस हो गया, 36 है तो 36, 40 को इधर लेकर आ जाइए तो -40, और ये 2k को उधर लेकर चले जाइए तो +2k बन जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 2k, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो k का वैल्यू क्या आ गया जी -2। और यही हमें जो है वैल्यू निकालना था, यानी कि k का ही वैल्यू निकालना था। ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, काफी ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ वन रूट ऑफ, ये इक्वेशन है 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2/3, यानी कि एक रूट जो है 2/√3 दिया हुआ है। हाँ, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट। हाँ, p का हमें वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ और भी जो रूट है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिएगा, 2/3 यहाँ पर एक रूट हमारा दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 2/3। हाँ, क्या करते हैं जी कि x के जगह पर जो एक रूट जो दिया हुआ है तो उसको x के वैल्यू पर पुट कर देते हैं। तो चलिए, 3 है तो 3 इंटू x² है तो x के जगह पर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस p 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बाई में 9, ये हो जाएगा 2p बाई में 3। हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 4 है, उधर लेकर चले जाइए -4। तो ये 3 इंटू 4
कट कर दीजिए तो 4 हो जाएगा 3 और प्लस 2p बाई में 3। अब 4/3 को उधर लेकर चले जाइए माइनस जो 4 है ना उसके साथ, ठीक है। देखते हैं, तो यहां तक तो ठीक है। अब क्या किया जाए, कहाँ लिखा जाए, यहां लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। 2p अपॉन 3 ये है -4 और ये हो जाएगा -4/3। हाँ, एलसीएम ले लीजिएगा अगर, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, -3 से 1 बार में, यानी कि 4, 12 से 4 गया तो 8/3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 से 4 बार में कट जाएगा। तो p का जो वैल्यू आया फिलहाल तो आ गया 4, ठीक है। p का वैल्यू 4 आ गया। हमें करना क्या है जी, p का एक वैल्यू निकालना था, तो p का वैल्यू है वो आ गया 4। अब कहने का मतलब कि अदर रूट्स भी हमें निकालना है। हाँ, तो देखते हैं अदर रूट्स की तरफ काम करते हैं हम लोग। इसको पहले कर देते हैं नीट एंड क्लीन। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्ट अगर निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर 4 है और a का वैल्यू है 3, तो हो गया 4/3, ठीक, 4/3। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 2/3 इंटू बीटा, हाँ, अल्फा इंटू बीटा। तो ए का वैल्यू ये हो गया और ये बीटा, तो 4/3। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि बीटा यहीं रह जाएगा, ये 4/3 है और ये 2/3 है। हाँ, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 3 से 3 कट गया और ये 2 से 2 बार में, तो 2 आ गया आंसर। हाँ, अब सम जो है इसको वेरीफाई भी करना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो एक आया है 2/3 और एक आया है 2, तो चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से 8/3 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ए यानी कि अल्फा एंड बीटा ऑफ x² - 5x + 3k - 1 = 0 है और वो सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा माइनस बीटा = 1 को। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है जी, k का हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा -b/a। तो -b यानी कि 5 है और a का तो वैल्यू 1 है, तो वही लिख दिया मैंने। अब कहने का मतलब कि हमारे पास ये इक्वेशन है x² 5x + 3k - 1 = 0। तो ये आ गया, यही वाला है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए डिफरेंस गिवन दिया हुआ है a - b = 1। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 1 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो इसको तो आप लोग या तो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कट गया, ए और ए 2a हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया जी, 3 बार में कट गया। तो ये a का वैल्यू और बीटा का वैल्यू निकालना है, तो करना क्या है कि ये अल्फा का वैल्यू ना किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, या तो अल्फा माइनस बीटा = 1 में या अल्फा प्लस बीटा = 5 में रख दीजिए, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए a का वैल्यू ना यहाँ पर रखते हैं हम लोग, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए a है तो a का वैल्यू 3 रख दिया मैंने, माइनस b है = 1 है, 3 को यहीं रहने दीजिए, 1 को इधर ला दीजिए और b को माइनस है तो उधर प्लस, तो क्या आ जाएगा जी, b = 3 में से 1 गया 2, तो b = आ गया 2, ठीक है। ये अब क्या करना है, हमें k का वैल्यू निकालना है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब k का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा का ना सहारा लेते हैं उसके लिए। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a और c का वैल्यू है 3k - 1 और a का वैल्यू है 1। तो ये हमने लिख दिया, यानी कि यही आएगा। अब देखिए ध्यान से, 3 है तो 3 और ये
k माइनस 1। चलिए पहले इसको अच्छे से समझिए, ये इरेज पहले कर देता हूं मैं। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने क्या किया है जी कि एक बीटा का और एक अल्फा का वैल्यू निकाल ली है ऑलरेडी। हाँ, अब हमें k का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये आ गया, ध्यान दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा 3k माइनस 1। अल्फा का वैल्यू रख देते हैं 3, बीटा का वैल्यू रख देता हूं 2, 3k माइनस 1, 3 2 जा 6, ये 3 डाउन में ला दीजिए, इक्वल टू k माइनस 1, 3 से कट गया 2 बार में। हाँ, तो क्या आ जाएगा जी 2, और ये है k माइनस 1, तो 2 और इसको इधर ला दीजिए तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये k का वैल्यू 3 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सेट 2020 का है ये। देखिए क्वेश्चन is find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros x square bx plus c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ, और c नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है पता करना है जिसका जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है जीरोस का। तो चलिए देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ, और अल्फा एंड बीटा उसके जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, हाँ, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। ठीक है, अब कहने का मतलब रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, तो न्यू जीरोस क्या बन जाएगा, न्यू जीरो उसका रेसिप्रोकल था, यानी कि अल्फा अगर एक जीरोस है तो उसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। हाँ, तो सम अगर निकालिएगा तो सम 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा, यानी कुछ इस तरीके से निकालिएगा, ये लिखते हैं 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा। बीटा और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इनके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और इसका होता है सी बाई ए। हाँ, तो ए और ए कट गया तो बचा माइनस बी बाई में सी। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या होता है जी सी बाई में ए। हाँ, तो सी बाई में ए जब आप निकालिएगा तो कुछ ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। हाँ, वही अल्फा इंटू बीटा उसका रेसिप्रोकल, तो देख ही लीजिए अच्छे से, तो पता चले कि कंफ्यूजन अगर हो गया तो समझ में मुश्किल। देखिए रेसिप्रोकल हमें तो 1 बाई में अल्फा इंटू बीटा, 1 बाई में अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई में ए, तो ए ऊपर चला गया तो हो जाएगा ए बाई में सी। ये ठीक है, यहां तक पता चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कहने का मतलब कि अब हमारे पास क्या करना है जी हम लोगों को, कि फॉर्मूला है पॉलिनोमियल्स का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये प्रोडक्ट, इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, सम या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब कि फाइनली एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, हाँ, सी से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सम क्या हम लोग निकाले हुए थे जी, थोड़ा देख लीजिए, सम 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 हाँ, सम हम लोग निकाले हुए थे माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहां पर सम निकाले हुए थे माइनस बी बाई सी। हाँ, तो ये बी एक्स हमारा हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा ए आ जाएगा, यानी कि वैल्यू जैसे ही पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ 4 इज द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर रखिए। देखिए क्यूबिक वाले में यहाँ पर क्या रहेगा, हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगा, तो एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर है, माइनस 10x है, प्लस 24 गिवन है, और इसका हमें अदर जो दो जीरोस है ना वो पता करना है। हाँ, तो देखिए a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है एक जीरोस, और x माइनस 4, यानी कि 4 यहाँ पर है, मतलब कि x माइनस 4, क्योंकि x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 ही आएगा। हाँ, तो
x-4 उसका कहने का मतलब कि फैक्टर हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूला वही होगा जो प्लस का वहां हुआ करता था माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू अब यहाँ पर लिख देते हैं हियर, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -3, सी का वैल्यू है -10 और यहाँ पर एक डी भी आ जाएगा जिसका वैल्यू है 24। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसका फॉर्मूला होता है क्या जी, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई में ए, तो यानी कि 3 बाई में 1 यानी कि 3। और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इसका फॉर्मूला होता है सी बाई में ए। हाँ तो देखिए सी और ए का तो वैल्यू 1 है तो ये 10 आ गया। अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो सी बाई ए और सी का वैल्यू क्या है जी, सॉरी डी बाई ए, देखिए याद कर लीजिए डी बाई में ए, तो डी का वैल्यू 24 तो 25 है। तो कहने का मतलब कि a इज इक्वल टू अगर 4 रखेंगे, अब ये सभी रेज पहले करते हैं, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब कि a का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है बीटा प्लस गामा यहाँ के लिए, कहने का मतलब कि a के जगह पर यहाँ पर रख देते हैं 4 जो दिया हुआ है प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू आ जाएगा बीटा प्लस गामा का 4 उधर आएगा तो 3 में से 4 गया 1 यानी कि ये आ जाएगा। और एक वैल्यू यहाँ रख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर 4, तो 4 को यह इससे डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये कुछ हमारा वैल्यू जो है निकल कर आया बीटा प्लस गामा का और बीटा प्लस गामा का और बीटा इंटू गामा का। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फैक्टर निकाले हुए थे x-4 उसको ये वाले इक्वेशन में डिवाइड देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, जैसे ही डिवाइड दीजिएगा तो इतने बार में जो है कटेगा और इसका प्राइम वो फैक्टराइज अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालते हैं तो x+3 और x-2 आता है। हाँ तो x+3 इज इक्वल टू 0 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया -3, एक ये आ गया। हाँ और इसका निकालिएगा तो x-2 इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 यानी कि गामा का ये वैल्यू आ गया, तो बीटा का ये आ गया और गामा का ये आ गया यानी कि अदर जीरोज -3 और 2। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, वहां पे भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।